वो हुआ। तो अब यहाँ पे जब से पूजा हुई, गांव वालों का कहना है, और ये भी कहा जा रहा था कि बाबा बौखनाथ की कृपा से वो सभी श्रमिक बाहर निकल आएंगे। लगातार यहाँ सुबह शाम पूजा होती है। और आप देखें कि जिस तरह से अर्नोल्ड डिस्क जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, वो आकर के पूजा करते हैं। आज भी आकर के उन्होंने हवन किया, पूजा की। तो एक तरफ से ये कहें कि विज्ञान और दूसरी तरफ से भगवान, इन दोनों को मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इसके पहले आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं कि जो सभी मजदूरों के, श्रमिकों के परिजन हैं, वो अभी भी पहुंच रहे हैं, वो एक एक करके आ रहे हैं। और यहाँ हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि उनको देखिए कि दूसरे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो स्कॉट कर रहे हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं। उनके साथ में उनका बैग भी है और जो भी सामान है जो उनको मंगाया गया था कि आप अपने उनके सामान के साथ में आ सकते हैं। तो यहाँ वो काम करते थे। दिवाली के दिन के ये घटना हुई थी। बहुत उम्मीदें रही होंगी ये लोग यहीं पर दिवाली मनाते, लेकिन जी मीडिया भी उन्हीं के साथ में दिवाली के दिन से यहीं पर है। इसीलिए दर्शकों से बार बार ये कहे कि हर पल की सच्ची और सटीक खबर यहीं से हम आपको इसी तरह से दिखाते रहे। तो आप देखिए कि एक एक करके उनके परिजन भी जा रहे हैं। और ये टनल पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि नज़रें इसी टनल के मुहाने पर नहीं हैं और वो नज़रें थक गई थी इंतज़ार करते करते कि ये पल कब आएगा। वो पल फ़िलहाल आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है और इंतज़ार का फल मीठा होता है। इनके सामने है, सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें उड़ीसा के हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। अलग अलग राज्यों के यहाँ पे अधिकारी, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर उनके कोऑर्डिनेटर, उत्तराखंड सरकार के जो नोडल ऑफिसर हैं नीरज खैरवाल भी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन उत्तराखंड सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से कैंप किया है, यकीनन कह सकते हैं कि 7 बार मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना, केंद्रीय मंत्री के आना, और चाहे वो एजेंसी के अलग अलग एक्सपर्ट्स हों उनका, और इंडिया का क्या कहें, पूरे देश में ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी इस टनल से संबंधित जिसके एक्सपर्ट यहाँ पर ना आए हों, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश ना की हो। तो आज वो पल आखिरकार आ गया। और कितना ये भावुक क्षण होगा, इसको खबर से अगर अलग भी हटके थोड़ा सा देखें कि अपनों को देखने की और अपनों को पाने की जो इनकी चाहत थी सामने, वो पूरी होने जा रही है। और जिस तरह का इंतज़ाम किया गया है कि उनके परिजन भी इन्हीं के साथ में रहेंगे, साथ में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान होंगे और बाकायदा इनको स्कॉट करती हुई पुलिस की गाड़ी लेकर के अस्पताल जाएगी। सरकार ने ये भी कहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जहाँ जैसे भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार करेगी। और यहाँ से लेकर के एम्स ऋषिकेश तक उत्तराखंड सरकार का इंतजाम है, कहीं इलाज में कोई भी कमी नहीं होगी। एक तस्वीर और है टनल के अंदर के अगर पार्ट देखेंगे तो ये 200 मीटर का पैच पूरा खाली था और 200 मीटर के बाद केवल 60 मीटर का जो पूरा मलबा था, जो स्टोन भरी थी, उसको पूरा कवर करने में, ड्रिल करने में 17 दिन का वक्त लगा। और उस वक्त को सभी ने इंतज़ार किया कि ये आखिरकार कब पूरा होगा। और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि दुनिया में अगर कभी भी किसी टनल में इस तरह का कोई घटना, हादसा होगी तो सिलकियारा उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर होगा। किस तरह की टैक्टिक्स अपनाई गई कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह के आने का इंतज़ार रहेगा और वो आ करके क्या बताते हैं। और चूँकि अब यहाँ पे थोड़ा सा कहें कि जो जमावड़े में हलचल थी, वो हलचल थोड़ी सी थमी है। थमी इस बात के लिए है कि जो प्रोसीजर है, जो उस पाइप से मज़दूरों के निकालने की प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी लंबी है और उसमें अभी तक केवल ड्रिल की गई थी, अभी तक कोशिश की गई थी, ऐसा ही होगा। लेकिन वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, उनका सामना कैसे जवान कर रहे हैं और किस तरह से वो पूरे उस रेस्क्यू को अंजाम देंगे। अभी तक ड्रिल करने का अंजाम था, अब उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालने का है, तो वो किस तरह से होगा उसका। टनल से बाहर तो आ रही है बेटा, जब तक आंखें नहीं देखेंगे तब तक तो हमको भरोसा नहीं है सर।